हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में सोल्व करने जा रहे हैं हम सेट नंबर थर्ड और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के दोस्तों हेड कांस्टेबल में मिनिस्ट्रियल एग्जाम के हमने 2 सेट कंप्लीट किए थे। और इससे पहले 2 सेट कंप्लीट करने के बाद अभी है ये सेट नंबर थर्ड और ये है इसका पार्ट नंबर 1 जीके। और सारे क्वेश्चन दोस्तों बेस्ड है जो एडीक्विटी क्वेश्चन पूछता है आजकल जितने भी पेपर लिए एडीक्विटी ने एसएससी में, उन्हीं क्वेश्चन को देखते हुए इन सेट्स को डिजाइन किया गया है आपके लिए, ताकि आपके लिए कोई भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन ना हो जो आपको अलग लगे। टीसीएस के बहुत सारे 4500 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। सेम ही रहता है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 5-10% जो भी अलग क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपके कवर हो जाएंगे अगर आप ये सेट भी लगा लेते हो। तो चलिए भी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, इसका सेट नंबर 3 का पार्ट नंबर 1 जीके। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म में एक अक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है? आपको दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको ध्यान रखना है बौद्ध धर्म में 10 अक्षेत्र आते हैं, जिसमें से जैसे कि बुद्ध, बौद्ध धर्म से 10 अक्षेत्र आते हैं। 10 अक्षेत्र संबंधित है, जैसे कि बुद्ध है। उसके अलावा बोधिसत्व, बोधिसत्व उसके अलावा प्रत्यक्ष बुद्ध, प्रत्यक्ष बुद्ध, उसके अलावा श्रावक। इस तरह से 10 अक्षेत्र है, ठीक है। इस तरह से 10 अक्षेत्र है और इनमें से 10 में से ये तीनों के तीनों बौद्ध क्षेत्र से संबंधित है। पथभ्रष्ट भी आएगा इसमें, ठीक है। जैसे एक होता है इसके श्रावक के अलावा स्वर्गीय प्राणी, मनुष्य, असुर, पशु, प्रेत, भ्रष्ट, पुरुष, ये सारे के साथ सारे शामिल हैं। पथभ्रष्ट भी बौद्ध क्षेत्र में आता है, प्रत्यक्ष बुद्ध, पशु, सारे आते हैं। राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी विकल्प के रूप में दिए गए हैं, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा प्रभावित नहीं होता है? मतलब कि बैक्टीरिया से कौन सा रोग है जो प्रभावित नहीं होता? इनमें से एंथ्रेक्स जीवाणु से होता है, टीबी भी, कोलेरा भी। लेकिन रुबेला दोस्तों, रुबेला कहते हैं जर्मन खसरा को, खसरा रोग होता है, हिंदी में बोलते हैं खसरा, उसे बोलते हैं रुबेला। और ये होता है एक वायरस से होता है, रुबेला नाम के वायरस से होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। ये क्या होता है? रुबेला होता है वायरस के संक्रमण से। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित पर विचार करें और सही उत्तर चुनिए। पहला है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी का दिया हुआ है कैंसर का अध्ययन। तो आप ध्यान ध्यान रखेंगे, ऑन्कोलॉजी चिकित्सा की एक शाखा है जो कैंसर की रोकथाम, उसका निदान, उसके उपचार, उसके बारे में स्टडी करना कहलाता है ऑन्कोलॉजी। ये अपने आप में ठीक है, कैंसर का अध्ययन। डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी में जो स्किन की जो डिसीज होती हैं, त्वचा के रोगों का अध्ययन किया जाता है। ये भी स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। राइट आंसर होगा दोनों सही है, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 4, बेकिंग सोडा का दूसरा नाम क्या है? बेकिंग सोडा दोस्तों बोला जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट को। किसको बोला जाता है? सोडियम बाइकार्बोनेट को बोला जाता है। केमिकल फॉर्मूला होता है इसका NaHCO3। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित पर विचार करें और सही उत्तर चुनिए। पहला, अमास्य हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब HCl। अमास्य में दोस्तों ये वाला एसिड बनता है अपने आप में, ठीक है। तो मच में कौन सा बनता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, ये अपने आप में ठीक है। और जब एसिडिटी हो जाती है तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यूज करते हैं बेस का, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है, बेस का यूज करेंगे मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है। तो जो कहते हैं फॉर्मिक जो एसिड है इसका प्रोडक्शन किससे होता है? चींटियों से। चींटियों के जो डंक में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड, ये भी ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक सर्वप्रथम राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है? पहला, महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित विधेयक, ये अपने आप में ठीक है। धन विधेयक से संबंधित विधेयक, दोस्तों ध्यान रखेंगे आप, भारत के जो संविधान के आर्टिकल 110 के अनुसार, आर्टिकल अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की सिफारिश पर लोकसभा में पेश किया जाता है, ना कि राज्यसभा में। ये गलत हो गया।
अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 110 संविधान संशोधन विधेयक, ये भी अपने आप में ठीक है। इसको भी विधेयक को सर्वप्रथम राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। एक बोलो कि ए और सी ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, गांधी के बाद भारत एक पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई। आपको ध्यान रखना है, ये एक पुस्तक का नाम है गांधी के बाद भारत। 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश साम्राज्य से आजादी मिलने के बाद इसमें भारत के इतिहास के बारे में चर्चा की गई है इस बुक में। और इस बुक को लिखा था रामचंद्र गुहा ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बैठकें डैश द्वारा आहत की जाती हैं। आहत का मतलब क्या है? मतलब उसकी मीटिंग की फिक्स करना, उसको कंडक्ट करवाना, या कहते हैं उसको मैनेज करना, टाइम शेड्यूल को। तो ये काम होता है ग्राम पंचायत सचिव का। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप। ग्राम पंचायत में एक सचिव होता है जिसे सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। सचिव का कार्य ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की बैठक तथा कार्यवाही का रिकॉर्ड रखना होता है। ये आपको ध्यान रखना है। किसका कार्य होता है? सचिव का। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा एक सौर मंडल का भाग नहीं है? अब सौर मंडल में दोस्तों, हमारे सौर मंडल में सूर्य, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये सारे ग्रह आते हैं। इसके अलावा उपग्रह आते हैं कई, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, ये सभी शामिल हैं। ऐसा कोई सा नहीं है जो इसमें शामिल नहीं है सौर मंडल में। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सारे शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सूर्य और पृथ्वी के बीच माध्य अंतर है। आपको ध्यान रखना है, एक गोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी होती है, एवरेज डिस्टेंस। और ये लगभग होता है, कह सकते हैं इसको 93 मिलियन मील। 93 मिलियन मील कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं इसको 100 मिलियन मील, या फिर इसको कह सकते हैं 150 मिलियन किलोमीटर। और ये किसके बराबर होता है? या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 8 या 8 प्रकाश मिनट के बराबर होता है। और यही बराबर होता है किसके? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जिसकी वैल्यू होती है, एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 9,29,55,807। ये इसके बराबर होता है। किसी भी तरह से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये बराबर होता है, अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, ये इतने मील के बराबर होता है। और ये आगे बराबर होगा 149,597,871, इतने किलोमीटर के बराबर। अब आपसे जो पूछता है, आपको ये सारा डेटा याद रखना है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसी को बोला जा सकता है 93 मिलियन मील, 93 मिलियन मील, या फिर इसको 93 मिलियन मील, जो 93 मिलियन मील बराबर होता है 150 मिलियन किलोमीटर के। और ये बराबर होता है 8 प्रकाश मिनट के। और ये बराबर होता है फिर आगे एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के, जो बराबर होता है इसके इतने मील के। और ये बराबर होता है इतने किलोमीटर के। यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब आपसे पूछा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में पूछा है, तो किसके बराबर होगी ये डिस्टेंस? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर होगी, एक खगोलीय इकाई के बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर 11, एक द्वीपीय राष्ट्र मालदीव डैश में स्थित है। मालदीव आता है दोस्तों, कहाँ पे आता है? हिंद महासागर में आता है। ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 12, ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको ध्यान रखना है, इस विनिमन विधेयक को लोकसभा में 2025 में पारित किया गया है दोस्तों। 20 अगस्त 2025 को इसको पारित किया गया है लोकसभा में, 20 अगस्त 2025 को। और इसका
जो मुख्य उद्देश्य है, पर्पज है, हानिकारक मनी गेमिंग पर रोक लगाते हुए ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को प्रोत्स प्रोत्साहित करना। मतलब कि जो लोग सट्टा लगाते थे, बहुत सारे ऐप थे, वो बैन कर दिए, पैसा लगाना क्या कर दिया, बैन कर दिया गेम्स में। जो जैसे ड्रीम 11 है या बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म है, इस तरह से इसको पारित किया गया क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे लोग थे जो एक जंजाल में फँस जाते थे, सुसाइड कर लेते थे, डेली पैसे लगाते थे। इस तरह की जो डाटा गवर्नमेंट के पास आया, डेटा आया तो गवर्नमेंट ने बोला कि बहुत सारे लोग इसमें फँस रहे थे और जिनकी मृत्यु भी हो जा रही थी बार-बार। तो इस चीज़ को देखते हुए इस विधेयक को पारित किया गया है 20 अगस्त 2025 को, ताकि जो हानिकारक मनी गेमिंग है, उनको क्या किया जा सके, बैन किया जा सके। अब कोई भी इन चीज़ों में पैसा नहीं लगा पाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का मानक रेखांश IST है। ये होता है 82.5 डिग्री पूर्व रेखांश। 82.5 डिग्री पूर्व रेखांश भारत के मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में आता है। ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने हाल ही में किस देश को दक्षिण एशिया में लिंग आधारित वेतन असमानता के मामले में सबसे खराब देशों में से एक बताया है? अकॉर्डिंग टू ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो इस देश ने बताया दोस्तों सबसे खराब लिंग आधारित वेतन असमानता में पाकिस्तान को। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं कहाँ से? अफ्रीका से, अफ्रीका महाद्वीप से। क्वेश्चन नंबर 16, MS स्वामीनाथन के सम्मान में किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए एक वैश्विक पुरस्कार की स्थापना की गई है? आपको ध्यान रखना है, MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत की हरित क्रांति के जनक प्रोफेसर MS स्वामीनाथन की स्मृति में खाद्य एवं शांति पुरस्कार की स्थापना की गई है। खाद्य एवं शांति पुरस्कार की स्थापना की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन से वन मानसूनी वन कहलाते हैं? आपको ध्यान रखना है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों को मानसूनी वन के नाम से जाना जाता है। कटिबंधीय पर्णपाती वनों को, क्योंकि ध्यान रखेंगे इन वनों के वृक्ष शुष्क मौसम के दौरान अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और मानसून के दौरान फिर से उनकी जो पत्तियां हैं उगाती हैं। ये वन भारत में सबसे ज्यादा दोस्तों विस्तृत हैं। आमतौर पर 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है ये आपको बताना है। पहला, भारत में दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2025 को मनाया गया। ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। भारत में दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2025 को मनाया गया, अपने में ठीक है। दूसरे राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का विषय आर्यभट्ट से गगनयान तक भारत की यात्रा और आगे की अनंत संभावनाओं की कल्पना है। ये भी स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, आपको ध्यान रखना है। दोनों सही है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मोटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार कहलाता है? पता ही होगा आपको, आसान क्वेश्चन है। मोटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार कहलाता है, अधिनियम का नाम है भारत सरकार अधिनियम 1919। इसको बोला जाता है मोटेंगू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 20, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। दिवस और तिथि, मतलब कौन सा जो डे है, दिवस है, किस डेट पर मनाया जाता है। पहला है राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। दोस्तों राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। 7 अगस्त को मनाया जाता है। ये दिवस 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत के उपलक्ष्य में इसको मनाया जाता है 7 अगस्त को। ये आपको ध्यान रखना है, पहले का आएगा पहला। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। फिर उसके बाद विश्व संस्कृत दिवस मनाया जाता है, दूसरे का आएगा दूसरा 9 अगस्त को।
विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को और सफाई आंदोलन दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन थर्ड।